कोरोना महामारी की वजह से देश में आर्थिक तंगी के हालात बने हुए हैं। ऐसे भयानक हालातों में बेगूसराय की महिलाएं दूसरों के लिए मिसाल बनी है। बेगूसराय के डुमरी गांव की महिलाएं आत्मनिर्भर होकर अपने पूरे परिवार को संभाल रही है। इन महिलाओं की आत्मनिर्भरता की वजह से इस गांव के दर्जनों परिवार सुख चैन की जिंदगी जी रहे हैं। महिलाएं देसी तरीके से स्वादिष्ट चीजें बना रही हैं, जो खाने में तो लजीज होती ही है, साथ ही साथ सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद है। महिलाओं के द्वारा सिलवट से पीसकर बड़ी बनाने और गर्मी में सेहत के लिए रामबाड़ सत्तू बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने तो आज लॉकडाउन की स्थिति में, जब संपूर्ण दुनिया और देश संकट की स्थिति में है, तो इस ढंग की बातें उन्होंने कही हैं। लेकिन हम लोग बरसों से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम करते आ रहे हैं। अलग अलग चीज़ ये महिलाएं बनाती थी, बरसों से बना रही हैं। सैनिटरी नैपकिन पैड से शुरुआत इनकी हुई थी और मोमबत्ती भी दीपावली में ये बना करके बेचती हैं। तो इस ढंग से आत्मनिर्भर तो ये कुछ न कुछ पहले से भी थी। लेकिन लॉकडाउन की स्थिति में जब इनके परिवार के लोगों का काम छीना गया और वो बेरोजगार होकर के घर बैठ गए, या जिनके हस्बैंड कहीं बाहर हैं तो बाहर में फंस गए, इस स्थिति में जो उनके पति का सहयोग उनको घर चलाने के लिए मिलता था वो बिल्कुल बंद हो गया। और ऐसी स्थिति में महिलाओं का ये स्वरोजगार जो है इनको बहुत काम आया। और लॉकडाउन की स्थिति में फिर अलग उत्पाद बनाने के लिए हमने इन महिलाओं को प्रेरित किया, जिसका डिमांड अभी वर्तमान समय में था। तो ये सिलवट पे पीस करके बड़ी बनाने की शुरुआत इन्होंने की, जिसको हम लोग अदौरी भी कहते हैं। दाल फुला करके और उसको फिर सिलवट पे पीस के ये अदौरी बनाती हैं, जो काफ़ी स्वादिष्ट होता है और बहुत आराम से सीज जाता है। स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। और हम जब कोई चीज़ को देसी तरीके से बनाते हैं तो उसके स्वाद की बात ही कुछ और होती है। उसके बाद ये सत्तू अभी आपके सामने में जाता में पीस रही हैं। जाता में सत्तू भी बनाती हैं। सत्तू भी बहुत ही स्वादिष्ट होता है, जाता का पिसा हुआ, और सेहत के लिए भी बहुत बेहतर होता है। इसके साथ साथ पापड़ तिलौरी भी बनाती हैं, कुछ अचार भी बना रही हैं। तो ऐसे सारे चीज़ जिसका हम रोज़मर्रा के जीवन में प्रत्येक दिन प्रयोग करते हैं, वो सारे चीज़ ये लॉकडाउन में बना रही हैं, जिससे लॉकडाउन का असर इनके परिवारों पे और लोगों के बनिस्बत कुछ कम असर इसका हुआ। और अभी इनका परिवार इन्हीं के स्वरोजगार से चलता रहा। वहीं स्थानीय महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर काफी खुश हैं। अति काम करे रहनी तो वहाँ फंस गल खनी तो यहाँ हमरा कोई उपाय नहीं रहे तो अल्पम मैडम भी आलियन तो अपन कहलखनी जे करो रोजगार, तब रोजगार करे छिए, तब खाइ छिए। बड़ी बनबै छिए, पापड़ बनबै छिए, तिलौरी बनबै छिए, सतुआ पीस के बनबै छिए। जातामे सिल्ला लोढ़ी पर पीस के तब बड़ी बनबै छिए। सत्तू अथी जाता में पीस के बनबै छी। अभी उनकर काम नहीं चले छे तो हम ही चला रही। घर के खर्ची चले छे, ये काम करके मैंने घर परिवार के चला सके। वहीं दूसरी ओर आम लोगों ने भी इन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का स्वागत किया है। स्थानीय लोग घरेलू उत्पाद को बढ़ावा दे रहे हैं। निश्चित तौर पर ये प्रधानमंत्री का जो नारा है वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत का, तो जब ऐसे हमारे समाज की जो महिलाएं हैं जो घरों में समय बिता रही थी, वो जब इकट्ठा होकर अपने घर को की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए जो अपने खुद से मेहनत करके हाथ चक्की से, चाहे वो बेसन बना रही हों, बड़ी बना रही हों या फिर सत्तू पीस रही हों, तो उनके उत्पादों को जब हम खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं इनको प्रोत्साहन मिलेगा। और ये इनका जो एक मिनट, जब हम इनके प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं इनको प्रोत्साहन मिलेगा, एक बड़ा बाज़ार भी इन लोगों को उपलब्ध होगा। और जब हम कहीं ना कहीं प्रोडक्ट अपने घर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रोडक्ट खरीद रहे होते हैं तो हम मल्टीनेशनल कंपनियों तक पैसा पहुंचा रहे होते हैं। जबकि हम जब ये समाज में जो हमारी महिलाएं हैं जो ये प्रयास कर रही हैं चक्की से सत्तू बना के उसको बेचने का, या बेसन बना के बेचने का, या बड़ी बना के बेचने का, तो हम उनके उत्पाद को जब खरीदते हैं तो उनको प्रोत्साहन भी मिलता है, उनको कुछ फ़ायदा होगा, तो ये आत्मनिर्भर बनेंगे। एक तरफ पढ़ी लिखी महिलाएं अपने भविष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण महिलाएं भी कम नहीं हैं। ग्रामीण महिलाओं द्वारा किया गया काम काफी सराहनीय है। वो न केवल आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवार को चला रही हैं, बल्कि स्वदेशी चीजों को भी बढ़ावा दे रही हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए बेगूसराय से संतोष की रिपोर्ट।